Hello students, this is third video of simple harmonic motion, and in this video we are going to form a relation between uniform circular motion and SHM. क्या यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन और SHM का कोई आपस में रिलेशन है? तो बिल्कुल है, वो हम आज स्टडी करने वाले हैं। दूसरी बात ये, क्या यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन SHM है? बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। फिर रिलेशन क्या है उसको जरा अच्छे से अंडरस्टैंड करेंगे। दिस इज अ इंटरेस्टिंग टॉपिक और इसके ऊपर जरा हम डिटेल में बात करेंगे आज। और ये हमारी बहुत हेल्प करता है कुछ न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने में, काफी इजी मेथड बना के। कई लोग इसको फेजर मेथड भी कहते हैं, ठीक है। दिस इज आल्सो नोन एज फेजर मेथड। अब हमने इसमें क्या देखना है कि किस तरह से, ये देखो मैंने एक सर्कल यहां पे बनाया हुआ है और यहां पे एक पार्टिकल P है, आपको दिखाई दे रहा होगा। यू कैन इवन कंसिडर दिस पार्टिकल P एज अ बॉल, ठीक है, एज अ बॉल मूविंग इन अ सर्कुलर मोशन विद यूनिफॉर्म स्पीड। ऑब्वियसली वेलोसिटी तो हर बार चेंज होती है, लेकिन हम उसमें इंटरेस्टेड नहीं है अभी। एक कांस्टेंट स्पीड के साथ ये पार्टिकल P यानी कि ये बॉल इस सर्कुलर मोशन में घूम रही है और इस बॉल का शैडो मैं देखना चाहता हूं। कहां पे? इस डायामीटर पे मैं इसका शैडो देखना चाहता हूं। कौन से डायामीटर पे? एक्स डैश डायामीटर पे मैं इसका क्या देखना चाहता हूं? शैडो देखना चाहता हूं। इसका शैडो मतलब मैं ऊपर से लाइट फेंक रहा हूं, यहां से मैं लाइट फेंक रहा हूं, ठीक है, और यहां पे इसका शैडो ऑब्जर्व करूंगा। इसका शैडो जब मैंने इसके डायामीटर पे ऑब्जर्व किया तो इसका शैडो मुझे ऐसा नजर आया, देखना। ये शैडो होगा, ठीक है। थोड़ा प्रॉपर बना लेते हैं, थोड़ा प्रॉपरली अगर इसको हम पूरा फ्रेम करें तो किस तरह से दिखेगा शैडो, उसको देखो जरा, देखो इस तरह से बना लो ना लाइन, ऐसे प्रॉपर नहीं बनेगा, ठीक है। तो एक लाइन स्ट्रेट वहां से ड्रॉ करके यहां पे आपको पता चल जाएगा कि इसका शैडो कहां गिरेगा, वो मुझे पता चल गया एग्जैक्टली। तो इसका शैडो जो गिरेगा वो यहां गिरेगा, इसके ऊपर यहां, और यहां शैडो गिरेगा और हम इसका शैडो बनेगा, मतलब हाँ गिरेगा क्या, तो यहां पे हम इस पॉइंट को N लिख देते हैं, ठीक है, N लिख देते हैं। और आप इस समझ लो कि अब क्या होना है, ये पार्टिकल P आगे बढ़ता जा रहा है। आप इस पार्टिकल P के आगे बढ़ने की जरा पोजीशन को देखो। हम बोलेंगे ये पार्टिकल P अभी आगे बढ़ के कहां पहुंच गया, देखो यहां पहुंच गया। अब जब यहां पहुंचा तो अब इसका शैडो बनाओ, वो कहां पहुंचा। शैडो बनाते जा रहा हूं, आप जरा ध्यान देना, मैं पूरा आपको एक्सप्लेन करूंगा कि किस तरह से SHM और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन आपस में रिलेटेड है, ठीक है। इस बात को हमने अंडरस्टैंड करना है। शैडो कहां बनाना है? इस XX डायामीटर पे। क्या दूसरा जो वर्टिकल डायामीटर है उस पर भी बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं, लेकिन पहले लेट मी फिनिश फर्स्ट कि XX डैश पे जब बनेगा तो क्या होगा, उसको जरा अच्छे से अंडरस्टैंड करते हैं। देखो यहां पहुंच गया, ठीक है। तो पहले पार्टिकल कहां से शुरू हुआ? ये N पॉइंट से शुरू हुआ। अब ये कहां बढ़ रहा है? एक्सट्रीम की तरफ जा रहा है, ठीक है, दूसरे एंड की तरफ जा रहा है, ठीक है। जाने दो। अभी देखो, अब हम देखेंगे कहां पार्टिकल पहुंच गया। अब पार्टिकल, आपने शैडो कहां बनाना है? शैडो बनाना है XX डैश पे, बस ये बात याद रखनी है, ठीक है। अब आपका पार्टिकल कहां पहुंच गया उसको देखते हैं। इस पार्टिकल P की मैंने पहले पोजीशंस बना ली कि सर्कुलर मोशन में जो घूम रहा था वो कैसे कैसे घूम रहा था। अब मैंने क्या बोला, अब पार्टिकल कहां पहुंच गया। अब शैडो कहां बनेगी इसकी, अब शैडो कहां बनेगी, ये यहां पहुंच गया। अब अगला देखो कहां पहुंचा, ठीक है, अब यहां पहुंचा। अब आप बोलना लाइट अब नीचे से फेंक रहे हो ऊपर की तरफ। हाँ, ये समझना जरा, समझाने के लिए है ये। हाँ, ये समझाने के लिए एक शैडो की बात, फिर बाद में इसको एक टेक्निकल नेम देंगे कि फिजिक्स और मैथमेटिक्स इसी बात को क्या बोलते हैं। मैंने एक बार पहले भी आपको बताया वो वेक्टर्स में, लेकिन आज एक वर्ड और बोलूंगा। पहले आप शैडो को अंडरस्टैंड करते जाओ, फिर मैं आपको इसका टेक्निकल नेम बताऊंगा कि हम इसको किस तरह से बात करेंगे, ठीक है। तो अब आपका पॉइंट कहां है, ये वाला। अब यहां शैडो कहां बनेगा, ये लो, यहां आप देख रहे हो मोशन कैसे चल रही है। मोशन शुरू कहां से हुई, यहां से, ठीक है, कहां बढ़ी, इस तरफ। शैडो की पोजीशन, शैडो कहां बढ़ रही है, मतलब जो पार्टिकल है वो सर्कुलर मोशन ले रहा है, लेकिन उसकी जो शैडो है ना वो SHM बनाएगी। मैं पहले बता देता हूं आपको, वही मैं आपको अंडरस्टैंड करवा रहा हूं। आपने क्या ऑब्जर्व किया, आपने ऑब्जर्व किया, मैं इधर नीचे इसी डायामीटर को नीचे मैंने जानबूझ के बना के रखा हुआ है कि शुरुआत हुई यहां से शैडो की, ठीक है। बड़ा किसकी तरफ, वो इस तरफ जा रहा है, ठीक है, इस तरफ जा रहा है। जाने के बाद, यहां से जाने के बाद अब वो यहां की तरफ बढ़ा है, देखा, ठीक है, यहां पहुंच गया। अब मीन पे आया शैडो मीन पे आया, फिर करते जाओ आगे। ये लो, ऐसे लाइन ड्रॉ कर लो पहले, ये लो, ठीक है, यहां गया। आपको मेरी बात समझ आ गई है, ठीक है, यहां पहुंचा। फिर अब यहां, ये लो, यहां
ठीक है, तो अल्टीमेटली मोशन कैसी हुई, शैडो की मोशन जो है वो एक ही लाइन पे है और वो मोशन जो है वो टू एंड फ्रो है। जैसे जैसे ये पूरा चक्कर काटता जाएगा अल्टीमेटली आपका जो शुरुआत हुई वो यहां से हुई और यहां जाने के बाद, यहां जाने के बाद, और ये चक्कर परमानेंटली काटता जाएगा, परमानेंटली काटता जाएगा। आपको सिर्फ ध्यान देना है इस चीज का कि आप अभी शैडो कहां पे बना रहे हो, एक्स एक्स डैश पे, एक्स एक्स डैश पे बना रहे हो। तो एक्स एक्स डैश पे बना रहे हो, शुरुआत कहां से हुई, शुरुआत यहां से हुई, ठीक है, शुरुआत यहां कहीं से भी शुरुआत हो सकती है, आपको मालूम है एसएचएम की शुरुआत भी वहीं से, तो शैडो की शुरुआत भी वहीं से होगी। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में एक पार्टिकल अगर घूमे और उसकी प्रोजेक्शन अगर मैं डायामीटर पे लूं, किसी भी डायामीटर पे, या वर्टिकल पे या हॉरिजॉन्टल पे या एक्स एक्स डैश पे या वाई वाई डैश पे, किसी पे भी प्रोजेक्शन लूं उसकी, और मैं अगर उस शैडो की मोशन को अंडरस्टैंड करूं, उस शैडो की मोशन को अंडरस्टैंड करूं, तो दैट कम्स आउट टू बी एसएचएम, दैट कम्स आउट टू बी एसएचएम। ये सबसे इंपॉर्टेंट कहानी इसके अंदर थी जो हमने अंडरस्टैंड करनी है, सबसे इंपॉर्टेंट बात इसके अंदर ये है, ठीक है। तो इसकी ये बात हमें समझ आ गई कि किस तरह से ये सर्कुलर मोशन किस तरह से चली और किस तरह से ये सारा उसका ऑब्टेन हमने किया, ठीक है। अब हम क्या बात करेंगे, अभी हम बात करेंगे इस तरह की कि तो क्या ये शैडोज वाइप पे भी ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। शुरुआत कहीं से भी हो सकती है, शुरुआत एक्सट्रीम से भी हो सकती है। आपको ये भी बताया अगर पार्टिकल यहां पे होता है शुरुआत में, ठीक है, तो एक कहां से उसकी शुरुआत होती है, एक्सट्रीम से। अगर पार्टिकल यहां पे होता है तो यहां पे कहां से शुरू होती, एक्सट्रीम से, ठीक है। एक्सट्रीम से शुरू होने पे इक्वेशन क्या आती है ये मैं बता चुका हूं आपको, कॉस आती है। बेसिक इक्वेशन कहां से हम लिखते हैं, जो बेसिक इक्वेशन हम लिखते हैं वो कहां से हम देखते हैं चीजों को कि कहां से उसकी मेजरमेंट करते हैं, एक्स की वो मेजरमेंट करते हैं हम मीन पोजीशन से। हमेशा याद रखना कि हमने मीन पोजीशन से करनी है, और उसकी जो इक्वेशन आती है एसएचएम की, दैट कम्स आउट टू बी, एसएचएम की जो डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन है या एसएचएम की जो इक्वेशन है, दैट कम्स आउट टू बी एक्स टी इक्वल टू ए। अब यहां पे ए किसके बराबर होगा, इसके रेडियस के, ये ध्यान देना, ए इज द रेडियस, देख लो ये चीज रेडियस के बराबर है या नहीं, ये ए है ना आपका, ठीक है, तो ये रेडियस के बराबर है। तो ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई आएगा। अब वो देखना है हमने कि किस तरह से आएगा, उसको जरा अच्छे से अंडरस्टैंड करते हैं किस तरह से बनता है ये, ठीक है। तो उसको हम अच्छे से अंडरस्टैंड करते हैं। अभी देखो जरा ध्यान से, सबसे पहले एक चीज देखो, ये इक्वेशन इस सर्कुलर मोशन से कैसे आएगी इसको अंडरस्टैंड करते हैं। ये इनिशियल पोजीशन थी, ये वाली, इसने कितना एंगल बनाया आपकी इस वर्टिकल लाइन के साथ, क्योंकि आप मीन पोजीशन आपकी कहां आ रही है, जब आपका पार्टिकल यहां पे था, इसलिए मैंने यहीं से लिया। तो दिस इज फाई नॉट, इनिशियली यहां था, कितना एंगल बना रहा था वर्टिकल के साथ, दैट इज फाई नॉट। थोड़ी देर के बाद ये पार्टिकल पी यहां पहुंचा, तो इसने ये कितनी देर में कहां चला वो हम देखते हैं, देखना, ठीक है। कुछ देर के बाद इसकी जो सर्कुलर मोशन है वो कितनी एंगुलर वेलोसिटी के साथ हो रही है, ओमेगा, याद रखना। तो ओमेगा में होगा तो ये एक्स्ट्रा एंगल चलेगा और थीटा, ये एक्स्ट्रा एंगल और चलेगा कितना, थीटा। तो जो हमने यहां पे ये समझना है अभी कि इसकी इक्वेशन जब हम लिखने लगेंगे तो इसकी इक्वेशन किसके बराबर आएगी वो हमने लिखनी है। तो दिस इक्वेशन कम्स आउट टू बी, देखो इसका जो प्रोजेक्शन हमने निकाला, इसको प्रोजेक्शन बोलते हैं, जो शैडो में बोल रहा था उसको हम प्रोजेक्शन बोलते हैं। किसकी प्रोजेक्शन की बात करेंगे अब आफ्टर सम टाइम टी, ऐसे बोलेंगे, आफ्टर सम टाइम टी द पार्टिकल रीच दिस पोजीशन पी डैश, ठीक है। आफ्टर सम टाइम टी दिस पार्टिकल रीच द पोजीशन पी डैश। तो इसका जो प्रोजेक्शन होगी, इसकी प्रोजेक्शन कहां पहुंच गई, एन डैश पे, कहां पहुंच गई, ये प्रोजेक्शन है ना, एन ये था इनिशियल वाला, ठीक है। तो ये वहां पहुंच गया एन डैश पे। तो मैं बोलूंगा जो डिस्प्लेसमेंट है वो किसके बराबर आई, डिस्प्लेसमेंट कहां से मेजर करनी है, हमेशा मीन पोजीशन से। तो डिस्प्लेसमेंट इज ओ एन डैश, ओ एन डैश इज द डिस्प्लेसमेंट, इज इक्वल टू क्या लिखोगे आप, इसको इज इक्वल टू क्या लिखोगे, ध्यान देना प्लीज, मैं आपको बताता हूं क्या लिखेंगे आप, ठीक है, आप ध्यान देना। वो इसके बराबर है, देखना ओ एन डैश और ये बराबर है या नहीं है, जो मैं अभी बना रहा हूं, देखना ये क्या ये बराबर हैं आपस में, बिल्कुल हैं। तो बराबर हैं तो इसको नाम दे दो, कुछ भी नाम दे दो, इसको दे दो पी डैश ओ डैश दे दो, पी डैश ओ डैश। तो ये ओ एन डैश इज इक्वल टू एक्स है, इज इक्वल टू क्या है, ओ डैश पी डैश। तो ओ डैश पी डैश किसके बराबर है, अब आप देखो जरा ध्यान से, मैं आपको बताता हूं। वो देखो, आप लगाओ ट्राइंगल लॉ, पैथागोरस रूल, ठीक है, आपकी ट्रिग्नोमेट्री लगाओ, पैथागोरस नहीं सॉरी ट्रिग्नोमेट्री लगानी है। ये किसके बराबर है, रेडियस के। रेडियस मैंने क्या बोला, इस सर्कल का कितना है, ए,
ए रेडियस है तो ए साइन देखना, एंगल देखना, बड़े अच्छे से लिखना, मैं देख रहा हूं, थीटा प्लस फाई नॉट, थीटा प्लस फाई नॉट। तो मैंने क्या बोला, थीटा किसके बराबर होता है सर्कुलर मोशन में, ये जो थीटा हम निकालते हैं किसके बराबर होता है, ओमेगा टी के। किसके बराबर होता है, ओमेगा टी के। तो आंसर क्या आएगा, ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई नॉट। तो ये इक्वेशन हमने सर्कुलर मोशन से डिराइव कर ली, किसकी, इस ओ एन की, इस ओ एन की, और वो विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ये जितना ज्यादा थीटा होगा टाइम के साथ ये थीटा चेंज होता जाएगा, और टाइम के साथ थीटा चेंज होता जाएगा। तो वो बता रहा है मेरा ओमेगा टी की थीटा के साथ, ओमेगा टी के साथ थीटा, टाइम के साथ थीटा कैसे चेंज होगा। ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, ओमेगा कांस्टेंट है, याद रखना। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हमने इसलिए लिया क्योंकि यहां पे ओमेगा कांस्टेंट है। अगर ओमेगा कांस्टेंट नहीं होगा तो आपका जो एसएचएम है वो नहीं बनेगा, क्योंकि एसएचएम की आपको मैंने पहले दिन कंडीशन बताई थी कि आपका टाइम पीरियड जो है वो क्या होना चाहिए, कांस्टेंट। इस सर्कुलर मोशन के साथ रिलेट करने का मेन हमारा कॉन्सेप्ट पता क्यों काम आता है, क्योंकि हमें ये न्यूमेरिकल सॉल्व करने में हमारी खास ही हेल्प करता है। ठीक है, हमने तो वही डेरिवेशन दोबारा कर दी यहां पे सर्कुलर मोशन को यूज करके, जिसका कोई इतनी खास इंपॉर्टेंस मुझे दिखाई नहीं देती। तो फिर हम ये कर क्यों रहे हैं, बेसिकली हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने में हमारी ये काफी रोल करता है। और न्यूमेरिकल की दुनिया के लोग इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं फेजर मेथड, वी कॉल इट फेजर मेथड। ठीक है, तो वट एवर इट मे बी, आपको उसके साथ कोई घबराने की जरूरत नहीं है। हम लोग कैसे यूज करेंगे उस चीज को, उसको आपने समझना है। आपको जब भी एसएचएम के अंदर, देखो मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे समझाता हूं कि क्वेश्चन किस तरह का हो सकता है फ्रेम। इसमें देखो आपको बोला गया कि ये आपका, पहले समझना है इस बात को अच्छे से। हाँ, प्रॉब्लम्स क्या थी हमारी एसएचएम की, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में इसने यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन ने कैसे काम किया उसको समझाना है मैंने आपको। ठीक है, तो ये मैंने आपको एक एसएचएम की मैं आपको बताता हूं कि हमें क्वेश्चन ये पूछा गया कि भाई ये बताओ कि ये एक पार्टिकल है जिसको a/2 से लेके a तक पहुंचने में कितना टाइम लगा, मतलब इतना स्पैन उसको कवर करने में कितना टाइम लगा, ये मुझे कैलकुलेट करना है। ठीक है, इतना टाइम। तो क्योंकि यार इसमें क्या इतना मुश्किल है ये टाइम कैलकुलेट करना, ये टाइम कैलकुलेट करने में इतना कोई मुश्किल क्यों है। ठीक है, मुश्किल इसलिए है, पहली बात तो ये कि हम जो डिस्टेंसेस मेजर करते हैं वो कहां से करते हैं, क्योंकि ये कितना ट्रेवल किया इसने, a/2। आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताने लगा हूं, उसको जरा ध्यान से सुनना, कि जो डिस्टेंस इसने यहां से यहां तक कवर किया ना, जितना टाइम लिया ना, मतलब अगर ये t1 है, 0 से लेके कहां तक, a/2 तक, तो a/2 से लेके a2 तक अगर इसने क्या किया, t2 डिस्टेंस किया, तो पहली बात तो ये कि t1 इज नॉट इक्वल टू t2। लगता है कई बार हमारे दिमाग में ऐसे गलत फहमी आ जाती है, बट ये बराबर बिल्कुल भी नहीं है, ये बराबर बिल्कुल भी नहीं है। समझ आई आपको बात। ठीक है, तो 0 से लेके a/2 तक पहुंचने में उसको काफी कम टाइम लगेगा, लेकिन a/2 से लेके a तक पहुंचने में उसको काफी ज्यादा टाइम लगेगा। ठीक है, और जितनी भी हम डिस्प्लेसमेंट यहां मेजर, अगर मैं आपको एक और बात प्लीज थोड़ा समझने की कोशिश करना, मैं मान लो t1 कैलकुलेट करना चाहता हूं कि कितना टाइम लगा इसको 0 से लेके a1 तक, तो दैट इज a/2 तक, तो दैट इज नॉट डिफिकल्ट एट ऑल। ठीक है, तो कहां था पहले, a0 पे इनिशियल पोजीशन क्या गिवन है, 0, तो इसलिए मैं सिंपल फॉर्मूला क्या लगा दूंगा, देखना डिस्प्लेसमेंट कितनी, a/2 इक्वल टू, फॉर्मूला क्या है, a साइन ओमेगा टी, ए साइन ओमेगा टी है, तो 0 से शुरू हुआ तो इसलिए ए साइन ओमेगा टी। ठीक है, तो यहां से आपको किसकी वैल्यू मिल जाएगी, 1/2। तो साइन ओमेगा टी किसके बराबर आ गया, साइन ओमेगा टी किसके बराबर आ गया, 1/2 के। ओमेगा टी किसके बराबर आ गया, 30 डिग्री के, लेकिन आपने π/6 में लिखना है हमेशा, 30 डिग्री के। तो यहां से आपको क्या मिला, यहां से आपको टी मिल गया, यहां से आपको क्या टाइम निकालना है, टाइम किसके बराबर आया, टाइम इक्वल टू आया π/6 इंटू 1/ω, π/6 इंटू 1/ω। देखो मैंने 1/ω को क्या लिखा, मैंने 1/ω को क्या लिखा, आपने ध्यान देना है। तो 1/ω को क्या लिखा मैंने 1/ω को लिखा t/2π। क्यों, क्योंकि 2π/t होता है ओमेगा, तो 1/ω लिखना था इसलिए ऐसे लिख दिया। मुझे लगता है आपको समझ आ गई होगी बात। तो इक्वल टू, ये आंसर कितना आया, t/12। ये आंसर तो t/12 आया, तो कोई कहानी मुश्किल लगी ही नहीं इसमें, तो कोई मुश्किल नहीं है इसके अंदर। दिस इज सो सिंपल, आपने इसको इजीली सॉल्व कर दिया कि भाई इसमें ये कितना टाइम लगा, हमने कैलकुलेट करके रख दिया कि भाई a/2 से लेके यहां तक इसको पहुंचने में कितना टाइम लगा। लेकिन इस तरह के क्वेश्चन, अब यहां पे ये इजी क्यों था, क्योंकि ये शुरुआत कहां से थी, 0 से, और हम मेजरमेंट कहां से करते हैं, 0 से, इसलिए हमारे लिए ये सिंपल हो गया।
लेकिन अगर कैलकुलेशन इस तरह की करनी पड़े, कभी इस तरह के डिफिकल्ट क्वेश्चंस अगर मैं और ज्यादा फ्रेम करूं, तो सर्कुलर मोशन मेरे लिए उसमें बहुत हेल्प करेगी। आओ देखें कैसे, ठीक है, आओ देखें कैसे। करने के बिना नहीं समझ आता कि क्या क्या मुश्किल थी और कैसे उसको सर्कुलर मोशन ने, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के साथ जब हमने एसएचएम को रिलेट किया तो हाउ इट हेल्प्ड मी। तो आपका ये क्वेश्चन है, देखो इसमें आपको देखना है कि आपका जो आपको टाइम बताना है, फाइंड द टाइम फॉर द पार्टिकल टू मूव फ्रॉम a/2 टू a व्हेन इट इज मूविंग इन अ सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक है, तो सिंपल हार्मोनिक मोशन में उसको a/2 से लेके a तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा, ये मुझे कैलकुलेट करना है। तो मैं क्या करूंगा, मैं सर्कुलर मोशन की हेल्प कैसे लूंगा, ये मैं आपको सिखाने वाला हूं इसके अंदर। तो आप जरा अच्छे से देखेंगे। a/2 का मतलब हुआ कि पार्टिकल, एक्चुअली ये तो शैडो है ना हमारा, अगर सर्कुलर मोशन की लैंग्वेज में बात करें तो ये हमारा शैडो है। शैडो नहीं अब बोलेंगे हम, प्रोजेक्शन बोलेंगे। शैडो की जगह अब आप प्रोजेक्शन बोलोगे। मैं अब क्या बोलूंगा, देखो अब आपका पार्टिकल पहले कहां था, एसएचएम की बात करें अगर तो यहां था, यहां है। ठीक है, मतलब वो पार्टिकल का ये तो शैडो बनाया मैंने डायामीटर पे जो बनाता हूं। ठीक है, पार्टिकल तो यहां है। ठीक है, पार्टिकल यहां है और मूव करके ये पार्टिकल, शैडो कहां पहुंचा है, यहां। तो मतलब पार्टिकल कहां से कहां पहुंचा, यहां से यहां। ठीक है, तो देखो मतलब अल्टीमेटली जो मोशन हुई वो इधर से लेके ये मोशन हुई, सॉरी देखो 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 मैं बताता हूं, ये मोशन हुई। मतलब ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, मैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट निकालने लगा हूं और ओमेगा आपको पहले से मालूम है। ठीक है, तो यहां से मैं ये क्या लिखूंगा कि ये थीटा कितना है, ये मैं कैलकुलेट कर लूंगा। ठीक है, आपको मालूम है, मैं आपको बताता हूं अभी। ठीक है, तो इतना ट्रेवल किया, मतलब सर्कुलर मोशन में पार्टिकल ने कितना ट्रेवल किया, इतना, और एसएचएम में कितना ट्रेवल किया, इतना। मैं इसमें कैलकुलेट कर, दोनों चीजें एक ही बात है। मतलब अगर मैं ये वाला टाइम कैलकुलेट कर लूं तो ऑटोमेटिकली ये कैलकुलेट हो गया, क्योंकि शैडो जितनी देर में यहां से यहां पहुंचा, पार्टिकल इतनी देर में यहां से यहां पहुंचा। ठीक है, जितनी देर में शैडो यहां से यहां पहुंचा उतनी देर में पार्टिकल यहां से यहां पहुंचा। तो इसलिए अब इसको हम क्या करेंगे, जरा ध्यान देना, हम कैलकुलेट करेंगे सर्कुलर मोशन के कॉन्सेप्ट से। कैसे कैसे, ये एंगल थीटा, ये थीटा कैलकुलेट करेंगे। ये थीटा कैलकुलेट करने के लिए मुझे मालूम है ये ए है, मैंने यहां a/2 लिख दिया। ये आपको पता चल गया a/2 कैसे आया। इस ट्राइंगल के अंदर मैंने जब एक लिखने लगा, क्या लिखूं मैं इसमें, cos थीटा। तो cos थीटा इज इक्वल टू क्या लिखा, cos थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो आंसर कितना आ गया, 1/2। तो cos थीटा 1/2 कब होता है, जब थीटा किसके बराबर होता है, जब थीटा होता है π/3, 60 डिग्री। किसके बराबर होता है, π/3। तो जब मैंने π/3 लिखा तो आपको एक चीज बिल्कुल क्लियर हो जानी चाहिए अभी, क्या, कि जैसे ही थीटा मैंने π/3 लिखा ना, आपको थीटा निकालना था। अब आगे कुछ नहीं बचा। अब आपको मालूम है थीटा किसके बराबर होता है, ओमेगा टी के। इज इक्वल टू क्या लिख दिया, π/3, जैसे पहले किया था। थीटा की वैल्यू चाहिए, बस आपको थीटा की वैल्यू चाहिए, और वो आपको अभी मैं कुछ क्वेश्चन और कराऊंगा, आपको अपने आप क्लियर हो जाएगा जो मैं बात कर रहा हूं आपके साथ। तो टी इक्वल टू क्या आ गया, टी इक्वल टू क्या आ गया, टी निकालना है ना मुझे। तो आपको अभी मैंने सिखाया था ये दिस 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 दिस, और टाइम पीरियड की लैंग्वेज में ही हमने आंसर निकालना होता है, क्योंकि टाइम पीरियड तो गिवन नहीं है कि कितनी देर में ये पूरा चक्कर काट रहा है। तो टाइम पीरियड की लैंग्वेज में ही हमने आंसर निकालना होता है इन टर्म्स ऑफ टाइम पीरियड। तो अल्टीमेटली आंसर कितना आ गया, t/6। तो t/6 आ गया, मतलब एंगल निकलते ही आपका आंसर आ जाएगा। इतनी बात आप समझ लेना, एंगल निकलते ही आंसर आ जाएगा। एक ट्रिक भी बता देता हूं आपको, जस्ट पाई को ना पाई को टी से रिप्लेस कर दो और नीचे वाला डबल कर दो, आंसर आ जाता है। ये ट्रिक है, कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया कैसे। मतलब जैसे ही एंगल निकलेगा, जैसे π/3 निकला, बोला आंसर t/6, बिना कैलकुलेशन के, बिना कैलकुलेशन के। ये ट्रिक है, कोई लॉजिक नहीं लगाने शुरू हो जाना। ट्रिक में लॉजिक नहीं लगाते, ठीक है, लॉजिक लगाना तो ये आंसर निकाला तुम्हारे लिए, ठीक है, इसमें लॉजिक नहीं लगाना आप। ठीक है, अब क्या ये बताया। अब एक और क्वेश्चन करते हैं, देखो इसी के आगे क्या क्वेश्चन किया जा सकता है। देखो अब जल्दी थोड़ा हम करने की कोशिश करेंगे चीजों को, और उसको अच्छे से अंडरस्टैंड करेंगे कि क्या मैं बात कर रहा हूं आपके साथ। ठीक है, अगला क्वेश्चन बनाता हूं मैं। दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, ये क्वेश्चन है, फाइंड द टाइम टेकन फॉर द पार्टिकल टू रीच फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट। इनिशियल पॉइंट गिवन है क्या, a/2। लो भाई मार्क कर दिया, a/2, a/2 तो मार्क कर दिया। अब a/2 और फाइनल पॉइंट क्या है, -a/√2। अब लेकिन पंगा होता है एक चीज का बड़ा जबरदस्त, मैं आपको बताता हूं क्या। पहले भी बताया मैंने आपको कि a/2 से पता नहीं चलता कि ये पार्टिकल यहां जा रहा है कि यहां जा रहा है, इसलिए इसने ये दी है v पॉजिटिव। v पॉजिटिव का मतलब हुआ डायरेक्शन ये है, डायरेक्शन देता है v पॉजिटिव से, तो डायरेक्शन ये आ गई।
तो डायरेक्शन ये आ गई, तो इसको कितना चलना पड़ा देखना जरा ध्यान से, यहां से लेके यहां गया और फिर यहां आया। ठीक है, और ये भी लिखा है कि फाइनल पोजीशन में भी वो कहां, जो आपकी फाइनल पोजीशन है उसमें भी अब इसके बाद वो कहां जा रहा है, इसके बाद यहां जा रहा है, ये वी पॉजिटिव, ये डायरेक्शन है। तो हम ठीक है, हमारा ये डिस्टेंस हमने कवर कराना है। आओ देखें जरा इसकी लैंग्वेज में, यहां देखें, ये था हमारा फाइनल, ये था हमारा इनिशियल पॉइंट, ये था हमारा इनिशियल पॉइंट, फाइन। फिर फाइनल पॉइंट ये है, ये तो समझ आ गया। अब सिर्फ यही चक्कर होता है कि जा कहां रहा था वो भी पता चल गया। अब इसके जो हमने वो बनाने हैं क्या, यस, इसका प्रोजेक्शन कहां से लेनी है, ठीक है, तो वो हमने देखना है। तो देखो ये आ गया आपका पार्टिकल, सर्कुलर मोशन वाला पार्टिकल। अब आपको पता है, मैं ज्यादा नहीं बात कर सकता आपके साथ। और ये यहां, अब क्वेश्चन यही होता है कि भाई यहां है या यहां है। जब एक पार्टिकल यहां है तो जो पार्टिकल है उसकी शैडो यहां से भी पड़ सकती है, यहां से भी पड़ सकती है, सिमिलरली यहां से भी पड़ सकती है, यहां से भी पड़ सकती है। वो आपको कौन बताएगा, वो आपको ये चीज बताती है कि वी पॉजिटिव है नेगेटिव है, ये चीज आपको क्लियर करती है। कैसे, आपको पता चल गया। अब आप मुझे बताओ कि जब ये पार्टिकल यहां से यहां जा रहा है तो इसका मतलब पार्टिकल ये वाला हुआ, क्योंकि वो यहां से यहां आ रहा है ना। इस पार्टिकल की मोशन आपने बतानी है, मतलब शैडो की मोशन आपको गिवन है, आपको पार्टिकल की मोशन बतानी है, आपको ये बताना है। एसएचएम आपका शैडो है, एग्जाम्पल के तौर पे समझने के लिए, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे क्या बोला कि जो एसएचएम है वो आपका शैडो है। तो एसएचएम जब आपका शैडो है तो क्या बनाया मैंने ये, तो आपको पार्टिकल की डायरेक्शन बतानी थी। तो आपको ये समझना है कि पार्टिकल की डायरेक्शन ये होगी या ये होगी। ये कैसे हो सकती है, ये गलत है, क्योंकि फिर तो शैडो इधर जाना चाहिए था, जबकि गिवन क्या है कि शैडो कहां जा रहा है, पॉजिटिव दिया है। तो इसलिए ये ऊपर वाला करेक्ट है, नीचे वाला रॉन्ग है, ठीक है। तो ये हमें समझ आ गई, तो इसको मिटा दो, ये मिटा दो, ये गायब, ठीक है। सिमिलरली ये वाला -a/√2 जो है, -a/√2 जो है ये है, ठीक है। अब ये है, तो यहां पे आपने क्या समझना है, देखते जाओ, मैं आपको समझाऊंगा अच्छे से, आपको घबराना नहीं है, ठीक है। तो -a, तो ये कहां जा रहा है, यहां। अगर मैं नीचे लेता तो कहां जाता, वो तो एक्सट्रीम की तरफ जाता, लेकिन मेरा तो मीन की तरफ जा रहा है, मुझे मालूम है मेरा मीन की तरफ जा रहा है, गिवन है यहां पे कहां जा रहा है, वी पॉजिटिव की लैंग्वेज में गिवन है। कैसे भी गिवन हो सकता है एग्जाम में, आपको समझना है। इसलिए ये मेरा पोजीशन आ गई पार्टिकल की, जो मैंने ऊपर बनाई है। तो दोनों पार्टिकल ऊपर है, दोनों टाइम पे पार्टिकल ऊपर है, पार्टिकल दो नहीं है, दोनों टाइम पे पार्टिकल ऊपर है। अब मुझे क्या निकालना देखना है, ये पूरा ट्रेवल करने में जितना टाइम लगा उतना ही एसएचएम में टाइम लगा। और ये निकालने के लिए मुझे जस्ट एंगल निकालना होता है, ये निकालने के लिए मुझे जस्ट एंगल निकालना होता है, और कुछ भी नहीं करना है मुझे। इसलिए बाकी सब चीजों को मैं इरेज कर रहा हूं, और आप जरा फोकस करो कि मैं किस में इंटरेस्टेड हूं, वो आप उसी बात पे जरा जस्ट फोकस करोगे। क्या, ये देखो हमारा पार्टिकल यहां और यहां है, ठीक है जी, हमें समझ आ गई बात ये, ठीक है। मुझे कौन सा एंगल चाहिए वो देखना, यहां ये पूरा एंगल चाहिए, ये पूरा एंगल मुझे कैलकुलेट करना है, क्योंकि मुझे ये वाला डिस्टेंस ट्रेवल करना, कैलकुलेट करना है। आप इस बात को जरा प्लीज अच्छे से अंडरस्टैंड करना, इसमें मुश्किल कुछ भी नहीं है। सिर्फ आप जल्दी, मैं तो आपको स्लो इसलिए बता रहा हूं कि आपके दिमाग में घुसे, अदरवाइज ये आपको बहुत फास्ट करना है। आपको ये एंगल निकाल लो, ये तो पता ही है पाई है, ये तो पता ही है पाई है, तो आपको सिर्फ ये कैलकुलेट करना है, ये वाला एंगल अभी आपने a/2 के तो वैसे ही कैलकुलेट किया है आपने। इधर से ये कितना आएगा, 60 डिग्री, π/6। ये वाला कितना आएगा, आओ देखें, ये कितना है, a/√2, कितना है, a/√2। तो a/√2, और ये कितना है, a, ठीक है। तो क्या आएगा, इसमें भी cos थीटा बनेगा। तो cos थीटा इक्वल टू, अगर जब आप निकालोगे, ये θ1, ये θ2, और ये θ3 ले लो। θ3 तो आपको डायरेक्टली मालूम है, अच्छे से कर देता हूं आपको, देखो θ1 किसके बराबर आएगा, π/3 के, वो हमने पहले भी कैलकुलेट किया इसलिए हमें याद है। π/3 रेडियंस भी लिख देता हूं आपको अच्छे से। θ2 किसके बराबर है, कैलकुलेट करके दिखाओ यार मुझे, ठीक है। θ2 कैलकुलेट करके बताओ, ये लो जी, मैं कर देता हूं कैलकुलेट, आपको यहां साइड पे कर देता हूं। cos θ2 इज इक्वल टू बेस, माइनस नहीं लिख देना, हमें सिर्फ थीटा चाहिए वहां, ठीक है। 1 अपॉन ये बेस अपॉन ये इक्वल टू ये
इक्वल टू 45 डिग्री इक्वल टू 45 डिग्री। मैं बोलता डिग्री में हूं, लिखूंगा रेडियंस में क्योंकि मुझे रेडियन में चाहिए अभी। ठीक है, थीटा 2 लिख दिया मैंने, कितना π/4 रेडियंस आ गया जी, ये भी समझ। ठीक है, आ गया। थीटा 3 कितना पाई रेडियंस 180 डिग्रीज। ठीक है, सारे थीटा का सम एक्चुअल थीटा जो मुझे कैलकुलेट करना है, जो थीटा मुझे कैलकुलेट करना है कि ये पूरा, ये थीटा किसको बोल रहा हूं, थीटा बोल रहा हूं इधर से लेके इधर तक का जो एंगल है उसको मैं थीटा बोल रहा हूं। तो थीटा कैलकुलेट करना है, तो थीटा इज इक्वल टू क्या हुआ, π/3 प्लस π/4 प्लस पाई। ठीक है, तो जब थीटा निकल गया, आपको मालूम है जो हमारा टाइम निकालना होता है उसमें मैंने आपको अभी ट्रिक सिखाई थी, t/6 प्लस t/8, याद आया? ये लो खत्म। अरे 8 लिखना इसको, 8। ठीक है, तो यहां से ये बन गया, क्या बना, एलसीएम क्या आ गया आपका, एलसीएम आ गया आपका 24, यस 24, 4 प्लस 3 7, 7 प्लस 7 प्लस 12 19, तो 19 अपॉन 24 t इज द आंसर। लगता है मुश्किल है, बट है बिल्कुल नहीं। इस बात को अंडरस्टैंड करो, किस तरह से आपने इस चीज को अल्टीमेटली चलना है, ये आपको एक ही क्वेश्चन से सब कुछ क्लैरिटी आनी चाहिए। हाँ, आपको बस ध्यान देना है कि पोजीशंस कौन सी हैं, इन सब चीजों पे बड़े खास ध्यान देना है आपने। ये आपके लिए बहुत क्रूशल रहेगा, ये आपके लिए बहुत क्रूशल रहेगा। ये आपने इस बात को जरा अच्छे से अंडरस्टैंड करना है कि कैसे चल रहा है ये सब काम, वो समझना है हमने। ठीक है, आप एक बात तो सिंपल आपके लिए, ये तो मालूम ही है t/2 है, ये t/2 नहीं मालूम। आधा सर्कल, पूरा सर्कल काटने में कितना टाइम लगता है, कैपिटल T, आधा सर्कल काटने में कितना लगेगा, t/2, आ भी रहा है t/2। ठीक है, तो कुछ चीजें सिंपल हैं, आपको समझ आनी चाहिए कि क्या चल रहा है इसके अंदर। ठीक है, अभी हम इसको देखते हैं आगे। सेम क्वेश्चन जरा डिस्कस करते हैं, मैं आपको बताता हूं। सेम क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, क्या करते हैं उसके अंदर। आप एक चीज करो, मैं आपको बताता हूं। आप जहां पे मैंने ये लिखा था ना, सेम क्वेश्चन पॉजिटिव लिखा था ना, इसको भी अगर ये नेगेटिव होता तो क्या होता, कहां कैसे मोशन होती, उसको जरा समझते हैं। ठीक है, ये वाला मैंने पॉजिटिव लिखा था, इसी क्वेश्चन को चेंज कर रहा हूं, प्लीज जरा समझना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि ये नेगेटिव होता तो क्या मतलब होता उस बात का, फिर क्या मतलब होता है मैं बताता हूं, फिर वो मोशन कैसी होती देखना। ऊपर वाला तो पॉजिटिव ही है, ठीक है, तो मोशन इस तरह की होती, यहां से होता a/2 पे, तो मोशन ये होती, यहां जाता, देखना प्लीज, यहां जाता और बस ये आ गया, तो मतलब यहां से यहां जा रहा होता, फिर वो ये मोशन होती ना उसकी। ठीक है, तो फिर आपका पार्टिकल आपको समझना है यहां था और यहां पहुंचा है, क्योंकि उसने अभी एक्सट्रीम पे जाना है। ये देखो ना, इस मोशन को देख के पता चला कि नीचे है या ऊपर है, क्योंकि दो जगह से सेम प्रोजेक्शन आती है, इधर से भी यहां प्रोजेक्शन आती है, नीचे से भी यही प्रोजेक्शन आती है, लेकिन वो कौन बताता है आपको, वेलोसिटी की डायरेक्शन बताती है। वेलोसिटी लिखा हुआ है नेगेटिव, वेलोसिटी अगर नेगेटिव लिखा तो नेगेटिव का मतलब ये होता है नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये डायरेक्शन है, इसका मतलब मीन एक्सट्रीम पे जा रहा है, एक्सट्रीम पे जा रहा है तो इसका मतलब यहां है, तो यहां है, तो बस कुछ नहीं करना आपने, बस ये अब ये डिस्टेंस कैलकुलेट करना है आपने यहां से लेके यहां तक का। ये फिर से वही π/3 मतलब t/6, ये t/6 लिख देता हूं यहां। आप ध्यान देना, अकल लगाना, क्या ये t/4 है या नहीं, ये जो मैंने अभी मार्क किया, ये t/6, ये t/4 है नहीं, क्वार्टर ऑफ अ सर्कल t/4। खाम एंगल की कोई जरूरत ही नहीं है, 90 डिग्री मतलब π/2 मतलब t/4। ठीक है जी, आगे समझ। अब ये एंगल निकालो, ये एंगल निकालना पड़ेगा, 45 डिग्री आएगा, फिर से 45 डिग्री आएगा, फिर से यही आएगा, t/6 45 क्या होता है, π/4 यानी t/8, ये भी t/8 आएगा। आप कैलकुलेशन करके देखो, ये इसका आंसर है। अगर मैं नेगेटिव ले लेता तो ये इसका आंसर बनता, आप समझ लेना। ये तो टोटल टाइम किसके बराबर आ जाएगा, t/6 प्लस t/4 प्लस t/8 इक्वल टू, कैलकुलेट करके देख लो, डिफरेंट आएगा, उससे डिफरेंट आएगा 100%। ये देखो, वहां t/2 था ना लास्ट में, बाकी सारा सेम है शायद, हाँ बाकी सारा सेम है, सिर्फ t/4 की जगह यहाँ t/2 की जगह होना ही था, बस इतना ही तो बचा। इतना टाइम कम लगा ना, 90 डिग्री कम लगा, सोच के देखो, 90 डिग्री कम लगा, 90 डिग्री कम का मतलब है t/4 कम लगा, 90 डिग्री कम का मतलब है t/4 कम लगा। ये सब समझो अच्छे से, इसको दिमाग में बिठा लो अब क्या चल रहा है। ठीक है, तो हम जो डाउट्स होंगे वो आके लेते हैं क्लास के अंदर। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।